आज हमारा एक प्रश्न है कि मेरा ये मानना है कि लोग किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम नहीं करते हैं, समय से प्रेम करते हैं। जिस तरह से एक पुष्प गुलाब लोग खरीदते हैं और उस गुलाब को लेकर जाते हैं अपने प्यार का एहसास करने के लिए, प्यार को जाहिर करने के लिए, और जब वो उस फूल को जो है खरीदते हैं तो वो सोचते हैं इसकी एक भी पंखुड़ी हिलने ना पाए, टूटने ना पाए, बिखरने ना पाए। और फिर वही जब वो दे देते हैं, जिससे भी प्यार करते हैं उसको दे देते हैं, तो कुछ घंटों बाद, कुछ दिनों बाद वही पुष्प जो है सड़कों पर कुचला हुआ मिलता है। तो यहाँ किसी व्यक्ति का पुष्प से कोई प्रेम नहीं था, वो केवल एक जरिया था उसको जो है प्रयोग करने के लिए। तो एक समय था जिससे वो पैसे देकर 200, 400, 1000 रुपये देकर लोग पुष्प खरीदते हैं और अगले क्षण से जो है फेंक देते हैं। तो इस पर गुरुजी आपकी क्या राय है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो प्रेम है वो समय पे चलता है। हाँ। और समय के अनुसार लोग चीज़ों को प्रयोग करते हैं और वही प्रेम है। हाँ, वही प्रेम है। सबसे पहले प्रेम और स्वार्थ दोनों में भेद समझना होगा जी। कि प्रेम क्या है और स्वार्थ क्या है। स्वार्थ का मतलब है कि अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुरूप, चाहे मुझे जो करना पड़े, दूसरे की इच्छाओं पर, दूसरे के मन को, दूसरे के व्यक्ति को, दूसरे किसी को भी ठेस पहुँचे या ना पहुँचे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा काम होना चाहिए। तो किसी दूसरे व्यक्ति की परवाह किए बिना, दूसरे के भाव की परवाह किए बिना जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो स्वार्थ है। हाँ जी। प्रेम इसके विपरीत है। प्रेम दूसरे के भाव का सम्मान रखता है, फिर वो चाहे पुष्प हो, पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, स्त्री या पुरुष हो। यहाँ पे भाव की महत्ता सर्वोपरि होती है। तो वो जो तुम बात कर रहे हो वो समझ में आ गया होगा कि वो जो व्यक्ति पुष्प का प्रयोग कर रहा था किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, वो प्रेम है या स्वार्थ है? जी गुरु जी। क्या आपकी दृष्टि से क्या आया, कुछ समझ में आया? वो स्वार्थ है। स्वार्थ है। अगर प्रेम होता उन दोनों ही व्यक्तियों के मध्य प्रेम है और उसे यदि प्रेम उस फूल से भी है तो उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी, पर निस्वार्थता है। प्रेम का दूसरा रूप निस्वार्थता ही है। प्रेम का दूसरा रूप क्या है? निस्वार्थता। प्रेम तब वास्तविक होगा, प्रेम स्थापित होगा जब निस्वार्थता का भाव भी होगा। तो यदि किसी व्यक्ति को फूल चाहिए तब प्रेम होगा उन दोनों के ही बीच, तो वहाँ प्रेम नहीं रहा, वहाँ स्वार्थ आ गया कि मुझे वो फूल ला के दो तो मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ, फूल नहीं मिलेगा तो मेरा प्रेम नहीं है जी। तो वो स्वार्थ हो गया। तो ना ही वो व्यक्ति जो लाया, जो प्रदर्शन कर रहा है, उन दोनों के मध्य प्रेम हो रहा है और ना ही उस फूल और उस व्यक्ति के मध्य प्रेम होगा। तो वो स्वार्थ है। वो जितना भी आप बात कर रहे हो वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में किसी को तोड़कर कुछ वस्तु देने से या प्रदर्शन करने से
प्रेम का और इस प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं। प्रेम अच्छा। तो अथाह सागर है। प्रेम में किसी वस्तु की कोई महत्वता नहीं होती, भावों की महत्वता होती है। जी जी। हाँ, तो वो स्वार्थ है, प्रेम है। तो तो गुरु जी, समय से नहीं चलता प्रेम, प्रेम भावों से चलता भाव है। से चलता है। तो जहाँ भाव है वहाँ प्रेम है, जहाँ निस्वार्थता है वहाँ वहाँ प्रेम। प्रेम है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं। जहाँ वस्तुओं का खेल है, वो वस्तु ला दो मुझे तो ये करूँगी या ये करेंगे, प्रेम करेंगे, वहाँ पर स्वार्थ है। अच्छा। तो प्रेम और स्वार्थ को समझना पड़ेगा। और यही दोनों जो भेद हैं, ये जिसने समझ लिए, वास्तविक प्रेम यदि करेगा तो उसके प्रेम में कभी भी अड़चन नहीं आएगी, और जो रिश्ता है वो टूटने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो गुरु जी, प्रेम, आजकल हाँ। मेरा एक और प्रश्न है। तो आजकल जो है, जो युवा हैं, खासकर युवा, वो पश्चिमी सभ्यता से बहुत तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। तो वो, अगर ऐसी बात है, वो अगर भावों का ही प्रधानता है प्रेम में, तो वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं और पुष्प देते हैं एक दूसरे को, उससे इजहार करते हैं। तो क्या उनका प्यार नहीं है? तो क्या वो प्यार है या दिखावा है? भावों का प्रदर्शन किसी चीज के द्वारा हो सकता है, लेकिन उस प्रदर्शन के बिना भी प्रेम हो सकता है। यदि हम भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं किसी को क्षति पहुंचा के इस जगत में, तो एक तरफ तो हम प्रेम को प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रेम को ही हम क्षति पहुंचा रहे हैं। किसी दूसरे प्रेम को क्षति पहुंचा रहे हैं। कैसे? उधर जैसे हमने एक को तो सहमत किया, जी जी। प्रेम एक दूसरे से जुड़ा है, वो आपको लगेगा व्यक्ति और व्यक्ति के प्रति प्रेम। एक जगह हम प्रदर्शन कर रहे हैं भाव का, तो दूसरी जगह भाव को हम क्षति पहुंचा रहे हैं। जी जी। फूल जहाँ पर जुड़ा है, फूल जिन पेड़ पौधों में स्थापित है, हम उस फूल को दूसरे फूल से, फूल में भी प्रेम करते हैं जी आपस जी। में। जैसे तुम व्यक्तियों का प्रेम है, वैसे फूल का प्रेम है, पौधे का प्रेम है। तो हमने उस प्रेम को वहाँ पर तोड़ा है अपने प्रेम को जोड़ने के लिए।